कहा है कि वमा अरसलनाका काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, हे आखिरी संदेशता पूरे मानव जाति से, पूरी इंसानियत से बता दो कि मैं तुम्हें स्वर्ग की खुशखबरी सुनाने वाला ईश्वर के तरफ से और नरक से डराने वाला ईश्वर के तरफ से बनाकर भेजा गया हूं। किसी भी परिवार के साथ खास नहीं, पूरी मानव जाति के लिए मैं भेजा गया हूं। या आप बता दीजिए, पूरी जीवन में ना तो मोहम्मद ने कहीं ये बात कही है, ना कुरान करीम ने कहीं ये बात कही है, लेकिन मुसलमानों से ये गलती हुई है कि उन्होंने कुरान का सही तारुफ नहीं कराया आपसे। मुसलमानों से गलती हुई है कि उसने मोहम्मद संदेशता का तारुफ सही आपके सामने नहीं कराया। मैं तो हमेशा उलमा से भी कहता हूं और इस मुसलमानों के उलमा से भी और मुसलमानों से भी कहता हूं कि कयामत के दिन में पुनर्जन्म में जब ईश्वर के सामने पेशी होगी और ये हमारे बिरादरान वतन तुम्हारा दामन पकड़ लेंगे कि इन्होंने हमको सही हमें बताया नहीं था, जानकारी उपलब्ध कराई नहीं गई थी, तो मुसलमान कयामत के दिन अल्लाह के सामने पकड़े जाएंगे, यकीनी पकड़े जाएंगे। लेकिन हां, मैं एक बात बहुत ही दिल की गहराई से आपके बीच बैठकर आपको अपना समझकर, आप ये ना समझें कि हमको गैर मुस्लिम कहा जाता है। मैं तो मुसलमानों से हमेशा डांटता हूं। मैं नागपुर गया था, जब मैंने कहा कि गैर मुस्लिम कोई नहीं है, तो वो हाईकोर्ट के वकील थे, वो कहने लगे कि गुरुजी फिर हमें मुसलमान गैर मुस्लिम क्यों कहते हैं। मैंने कहा मुसलमानों की गलती है कि आपको गैर कहते हैं, बहुत बुरा शब्द है ये गैर मुस्लिम। मैं आपको हवाले के साथ बताता हूं, आप भी सुने। एक बहुत बड़े हमारे महान गुरु हैं और बहुत बड़े कलमकार हैं, मौलाना मुनाजिर अहसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान हैं। इन्होंने एक बहुत अजीब बात लिखी है, मुसलमानों से कहा है कि मुसलमानों, इस सरजमीन पर बसने वाले हमारे बिरादरान वतन, हमारे खूनी रिश्ते के भाई, हम सब एक माँ बाप के संतान हैं, कसम खुदा की। मैं अभी वेदों के हवाले से बताऊंगा कि मुसलमान कोई अलग माँ बाप से पैदा हुए और हमारे बिरादरान वतन कोई अलग माँ बाप से पैदा हुए, कतई नहीं, ये गलती है। हम सब के सब एक माँ बाप के संतान हैं, सब के सब एक माँ बाप के औलाद हैं, हम सब के सब एक माँ बाप के औलाद हैं। उन्होंने लिखा है कि मुसलमानों के लिए ये बदनसीबी का दिन है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने हिंदुस्तान के बिरादरान वतन को जिस दिन गैर मुस्लिम कह दिया, उनकी मोहब्बत को अपने दिलों से निकाल फेंक दिया। ये अपराध है, ये ज्यादती है हमारे बिरादरान वतन के साथ। इसलिए गैर मुस्लिम कहना किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं। मेरे मोहम्मद आखिरी संदेशता पत्थर खाकर भी दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा हदिनी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ऐ मेरे अल्लाह, हे मेरे ईश्वर, मेरी कौम को हिदायत दीजिए, सत्य मार्ग बताइए, सीधा रास्ता बताइए, ये मुझे जानते नहीं है इसलिए मुझे पत्थर मारते हैं। गैर नहीं कहा, आखिरी संदेशता ने गैर नहीं कहा, अपने दुश्मनों को गैर नहीं कहा, तो हमारे बिरादरान वतन को हम गैर कैसे कह सकते हैं? हमारे खूनी रिश्ते के भाई हैं आप, हमारे खूनी रिश्ते के भाई हैं, बिरादरान वतन हैं। मैंने उस हाईकोर्ट के वकील से कहा, और बबांग दुहल ऐसे ही इससे कहीं ज्यादा मजमुआ था। मैंने कहा कि सुनिए वकील साहब, एडवोकेट साहब, जहां मुसलमान ईश्वर के सामने हाजिर होकर पकड़े जाएंगे, लेकिन आप भी नहीं बच सकते हैं। कहने लगे कैसे? मैंने कहा आप वकील हैं? कहा बिल्कुल मैं वकील हूं। मैंने कहा देखिए, दुनिया का कानून है, दुनिया का लॉ है, एक रिवाज है, इंटरनेशनल कानून के शरह वरक पर लिखा हुआ रहता है कि कानून को न जानना कानूनन जुर्म है। कानून को न जानना कानूनन जुर्म है। मैंने कहा हिंदुस्तान के परंपरा में और हिंदुस्तान के कानून और संविधान में है कि चोर अगर चोरी कर ले तो उसको सजा दी जाती है। अगर चोर जज के सामने ये कह दे कि जज साहब, हिंदुस्तान के कानून में, हिंदुस्तान के संविधान में चोरी करना अपराध था, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो इसको कभी पढ़ा ही नहीं था, हमको बताया ही नहीं गया, इसलिए मैंने चोरी कर लिया, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कहा कि वकील साहब क्या आप उसको छोड़ देंगे? कहा नहीं, क्यों छोड़ेंगे? मैंने कहा क्यों नहीं छोड़ेंगे? वो तो कानून पढ़ा नहीं है ना, उसको बताया नहीं किसी ने।
तो मैंने कहा, उसने कहा कि कानून का न जानना कानूनन जुर्म है। मैंने कहा इसी तरह से कुरान करीम ईश्वर का आखिरी संविधान है, ईश्वर का आखिरी ये लॉ, आखिरी ये कानून है। अगर मुसलमान पकड़े जाएंगे तो ईश्वर के यहां आप भी नहीं बच सकेंगे। ईश्वर कहेगा कि मेरे कानून को पढ़ा भी नहीं और माना भी नहीं, आप डबल मुजरिम हैं, आप डबल मुजरिम हैं। इसलिए मुसलमान अगर फंसेंगे तो आप भी नहीं बच सकेंगे। इसलिए मैं अपनी गर्दन बचाने के लिए कयामत के दिन मैं ईश्वर से कहूंगा कि मैंने आपके मानुजाति को, सारी इंसानियत को बता दिया था, हे ईश्वर कि तू एक है, सर्वशक्तिमान है, और कुरान करीम आखिरी संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन आप फाइनल अप टू डेट है, धर्म का फाइनल एडिशन है। इसलिए धर्म के फाइनल एडिशन को मानना और जानना जैसे मौलवी के लिए जरूरी है, मेरे लिए जरूरी है, वैसे अमर सिंह के लिए भी जरूरी है, वैसे हमारे शाश्वत धर्म वालों के लिए जरूरी है, मर्दों के लिए जरूरी है, लेडीज के लिए जरूरी है, हर एक के लिए जरूरी है। उस ईश्वर के कानून को आप फॉलो करें, उस ईश्वर के आखिरी संविधान को आप पढ़ें। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, कुरान करीम मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ नहीं है। आप उठाइए, इसको वजू कीजिए, इस ईश्वर के कुरान करीम को पढ़िए, इसका पाठशाला कीजिए, इसकी तिलावत कीजिए। आपको हक है, यह मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ नहीं है। या आप बिल्कुल अपने मन में बसा लें, अपने मन के हृदय में यह बात आप उतार लें कि मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ नहीं, यह हम सब के ईश्वर का आखिरी संविधान है और धर्म का आखिरी एडिशन है। जिस तरह मौलवियों के लिए जरूरी है, वैसे हर इंसान के लिए जरूरी है जो ईश्वर की पृथ्वी पर अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हो। अगर ईश्वर उस दिन कह दे कि मेरी पृथ्वी पर तुमने चला है, लाओ तुम्हारी नेशनलिटी कहां है, लाओ अपनी नेशनलिटी दिखाओ, तुमने हमारे संविधान को स्वीकार नहीं किया, तुमने हमारी संविधान को माना नहीं, तो उस दिन हमारे से ज्यादा बदनसीब और कोई नहीं होगा। मेरे भाइयों, मैं आपको एक तांत्रिक मंत्र वेद के हवाले से सुनाता हूं। ऋग्वेद का मंत्र है, अध्याय नंबर 15 है और मंत्र नंबर 9 है। ऋग्वेद ने कहा, आहंकारम बले निर्मम पद्दत्स्यामि विद्यानाम। हे मानो, हे इंसानों, सुनो, तुम अपने अंदर अगर बुद्धि रखते हो, अपने अंदर अगर ज्ञान रखते हो, मैं दुआ करता हूं कि इस मजलिस में अल्लाह करे कि कोई ज्ञानी बैठा हुआ हो, कोई विद्वान इस मजलिस में, हमारे बिरादरान वतन में से कोई विद्वान, कोई ज्ञानी इस मजलिस में बैठा हुआ हो, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैंने जो कुछ कहा है वेदों के आधार पर कहा है, मैंने वेद को पढ़कर कहा है। वो समझेंगे इस बात को, वो जानेंगे इस बात को कि मैं अपने दिल की गहराई से, अपने मन के हृदय से मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं और आपके लिए क्या संदेश और मैसेज लेकर आया हूं। मैं आपका एक गेस्ट हूं, मैं 500 किलोमीटर का सफर करके आपके पास आया हूं। आपके गेस्ट, आपके मेहमान होने की हैसियत से मैं आपको कहना चाहता हूं कि ऋग्वेद ने कहा, हे बारो, हे इंसानों, सुनो, ध्यान से सुनो, गौर से सुनो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, अपने बुद्धि को समझो, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो। वे ऋग्वेद कहता है, अहंकारम बले निर्मम पद्दत्स्यामि विद्यानाम। अहंकार कहते हैं घमंड, तकब्बुर। घमंड और तकब्बुर की चादर को फेंक दो, घमंड और तकब्बुर की चादर को तार तार कर दो। और कहा, सर्वदेव पूजनम ने, चिद्रुपति महामय, चिद्रुपति महामय, तिष्ठ देवी सखा मध्य, तीज वर्धी कुरुष में। हे मानो, हे इंसानों, तुम अजीब हो। जब तुम दुनिया कमाने के लिए आते हो, जब तुम दौलत इकट्ठा करना चाहते हो, तो तुम अपनी सारी बुद्धियों का प्रयोग करते हो, अपनी अकल इस्तेमाल करते हो। और जब तुम्हें तुम्हारे ईश्वर के बारे में, तुम्हारे धर्म के बारे में जब तुम्हें ज्ञान बताया जाता है, जब तुम्हें सुनाया जाता है, तो तुम बहुत पीछे लौट जाते हो और तकब्बुर करके उन बातों को छोड़ देते हो। ऋग्वेद ने कहा, अहंकारम बले निर्मम पद्दत्स्यामि विद्यानाम। हे मानो,
अपने तकब्बुर की चादर को तार तार कर दो, अपने घमंड पर थूक दो, गुस्से पर थूक दो। सबसे महान व्यक्ति, सबसे महान इंसान वो है जिसने अपने तकब्बुर को खत्म कर दिया, अपने घमंड को खत्म कर दिया और फरमाया काम कर लौध, और खुद गर्जी को खत्म कर दिया, लालच को खत्म कर दिया और खुद गर्जी को खत्म करके, तकब्बुर को खत्म करके, अपनी ध्यान को केंद्रित करके एक ईश्वर के ध्यान में अगर वो बैठ गया तो समझो कि वो मानो सफल हो गया, वो नरक से बच गया, वो बैकुंठ की तरफ रवाना हो गया, नरक से वो बच जाएगा। शर्त है कि वो तकब्बुर और अपने घमंड की चादर को फेंक दे। महर्षि वेद व्यास जी, मैं आपको बताता हूं, महर्षि वेद व्यास जी जिन्होंने वेदों को इकट्ठा किया, जिन्होंने वेदों को जमा किया, जिन्होंने वेदों को बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से लिखा, 4 वेदों में उसको जमा किया, महर्षि वेद व्यास जी ने एक बहुत अजीब बात कही है। भाई बहुत एहतराम के साथ, बहुत एहतराम के साथ भाई, भाई मैं संचालक से गुजारिश करूंगा कि आप बहुत ध्यान से हमारे भाइयों को अदब व एहतराम से बैठाएं, और जो लोग इधर उधर हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपनी अपनी बैठक में बैठ जाएं। महर्षि वेद व्यास जी ने वेद में ऋग्वेद का मंत्र नंबर 8 फरमाया, अहमदी पितु परमिदा मृत से जगरहा आम सूर्य इवाजनी। मैं ये मंत्र सिर्फ इसलिए सुनाया कि एक बहुत अच्छी बात और एक बहुत अजीब बात वेद ने मोहम्मद आखिरी संदेष्टा के मुतालिक कहा गया है। मैं आज उसी पर अपनी बात ज्यादा वेद के ताल्लुक से हवाले से कहना चाहता हूं। वेद ने कहा कि इस सरजमीन पर कल युग में जो आखिरी ऋषि, आखिरी संदेष्टा, आखिरी ईशदूत ईश्वर भेजेगा, वो किस वक्त भेजेगा और कैसे भेजेगा। वेद ने कहा कि इंसानियत पर जब मां काली घटा अपनी सारी समस्याएं और परेशानियों का संकट लेकर इंसानियत के सर पे आएगा, और लोग उस वक्त में अधर्मी बन जाएंगे, लोग उस वक्त में पापी बन जाएंगे, लोग उस वक्त कोई किसी का सम्मान और आदर्श करने वाला नहीं रहेगा, कोई किसी की इज्जत करने वाला नहीं रहेगा, आदमी पापी बन जाएगा, इस जमीन, इस पृथ्वी पर पाप ही पाप होगा। तो उस वक्त में ईश्वर इस पृथ्वी पर आखिरी संदेष्टा को कलयुग में भेजेगा, और कलयुग में भेजने के वक्त में, उस वक्त में जो सबसे बड़ा पाप होगा इस पृथ्वी पर, वो बहुत अजीब है। मैं आपको समझाना चाहता हूं। मुसलमानों ने शायद कहीं आप सुने होंगे कि जो कलयुग में आखिरी ऋषि इस दौर में पैदा हुए, आखिरी ऋषि कलयुग में आए, उसके आने से पहले इस पृथ्वी पर जुल्म ही जुल्म, पाप ही पाप था। उस जुल्म में मुसलमानों ने और खुद आखिरी संदेष्टा ने उस दौर का नाम दौरे जाहिलियत रखा है। ये अरबी शब्द है। जाहिलियत के माने हैं जहां इल्म का, ज्ञान का कोई भी क्षमा ना हो, कोई भी दीप ना जलाया हो, वहां कोई विद्वान मौजूद ना हो, कोई ज्ञानी मौजूद ना हो, सबके सब पाप में लगे हुए हों। और सबसे बड़ा पाप उस दौर का जो लिखा गया है, तारीखों में लिखा गया है, वो पाप ये था कि लड़कियों और औरतों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होता था। यकीन मानिए, वेद ने कहा इन अत्याचारों में उस वक्त में ईश्वर इस पृथ्वी पर आखिरी संदेष्टा को भेजेगा। अहमदी पिथु परमिधा मृत से जगरहा आम सूर्य इवाजिनी तपस्ये महादेवम मरोस्थल नवासीने गंगा जल संथा पंचंग समन्विते। बहुत अजीब बात कही।
बहुत अजीब बात, आखिरी संदेशता के आने से पहले सबसे ज्यादा जुल्म, जो सबसे ज्यादा जुल्म जिसको तारीख ने, हिस्ट्री ने बयान किया है, वो ये है कि औरतों पर अत्याचार होना। लड़की पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था। दुनिया में रखने का उसको कोई रिवाज नहीं था। पैदा होते ही वो जालिम बाप, जिसके घर बेटी पैदा हो, वो जालिम बाप खुद एक हाथ में फावड़ा और टिकाव लेकर अपनी बेटी को गोद में लेकर रेगिस्तान में जाकर उसको दफना कर वापस आ जाता था। आखिरी ऋषि, आखिरी संदेशता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में आए, और मक्का में ही क्यों आए? एक बात मैं ये कहता हूं, सुनिए, सारी दुनिया में ये बात मशहूर है कि आखिरी संदेशता मोहम्मद ने इस्लाम ले आया और कुरान ने इस्लाम ले आया। मेरे भाइयों, ये गलत है। और ये जो कहा जाता है ना सर्वधर्म, सर्वधर्म नहीं है, धर्म एक ही है शुरू से। वेद ने कहा है सर्वधर्म नहीं है, धर्म एक ही है, शाश्वत धर्म, सनातन धर्म। मैं कसम खाकर कहता हूं, वेद की ज्ञान में कसम खाकर कहता हूं, शाश्वत धर्म और सनातन धर्म का एक्यूरेट तर्जुमा, सही तर्जुमा दीने क़य्यिम के अलावा और कुछ नहीं आता है। धर्म एक है, मूल्य धर्म एक है, और इसमें बिल्कुल परिवर्तन, कभी बदलाव नहीं हुआ है। जो आदम से लेकर है वो आखिरी संदेशता मोहम्मद तक है, धर्म में कोई कभी बदलाव नहीं हुआ है। मूल्य धर्म एक ही है, एक ही खुदा का प्रचार हमेशा से हुआ है और एक ही खुदा का प्रचार हमेशा तक रहेगा। यह धर्म बदला नहीं है, शाश्वत धर्म नहीं बदला, सनातन धर्म नहीं बदला। जब वो चले गए तो आखिर में आखिरी धर्म, आखिरी धर्म का आखिरी एडिशन कुरान करीम है। कुरान ने धर्म को लाया नहीं बल्कि धर्म को कंप्लीट किया है। मोहम्मद धर्म को लाया नहीं है, धर्म पहले से एक ही है, बल्कि मोहम्मद आखिरी संदेशता आकर धर्म को कंप्लीट किया है, धर्म को मुकम्मल किया है, दीन को मुकम्मल किया है। और वेद ने इसी को कहा है कि आखिरी संदेशता आने के बाद यह धर्म मुकम्मल हो जाएगा। और आखिरी संदेशता कहां आएगा? अरब की सरजमीन पर आएगा। तपस्ये महादेवम मरोस्थल नवासीने गंगा जल संथा पंचंग समन्विते। वो अरब की जमीन पर पैदा होंगे। आप ये ना समझें कि हिंदुस्तान में कोई ईशदूत नहीं आए, बिल्कुल आए। अल्लाह ने, ईश्वर ने हर कौम में, हर गिरोह में, अब उसकी कौम की जबान में अल्लाह ने हमेशा इस दूतों को भेजा है और रिफार्मर रसूलों को, नबियों को भेजकर उस कौम की इस्लाह कराया है। लेकिन आखिरी संदेशता के मुतालिक वेद खुद कहता है कि वो आएंगे अरब की सरजमीन पर। तपस्या महादेवम, महादेव उसको कहा गया, सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़े ईशदूत, सबसे बड़ा मैसेंजर, सबसे बड़ा रसूल, वो अरब की सरजमीन पर आएगा। तपस्या महादेवम मरोस्थल नवासीने गंगा जल संथा पंचंग समन्विते। ईश्वर उन्हें 5 चीज अता फरमाएगा, 5 चीज अता फरमाएगा। मैं कहा ना कि जब आएंगे इस जमीन पर पाप ही पाप होगा। इस जमीन पर बेटियों को, औरतों को तकसीम किया जाता था। कोई मरने के बाद उसकी बेटी और बीवियों को तकसीम किया जाता था। इतना औरतों के साथ जुल्म होता था। आखिरी संदेशता ने औरतों के मुतालिक, बेटियों के मुतालिक सबसे ज्यादा ताकीद की और सबसे ज्यादा जानकारी उपलब्ध कराया। आखिरी संदेशता ने अपने श्रद्धालुओं से एक बार कहने लगे, मैं तवज्जो चाहूंगा, सुनिए। आखिरी शब्द, आखिरी संदेशता ने अपने श्रद्धालुओं से मुखातब होकर कहने लगे कि हे लोगो, हे मानो, सुनो, तुम अपनी अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते हो। कितने पापी लोग हो, कितने पापी लोग हो, क्या तुम्हारे अंदर पाप होगा? सुनो, मैं मोहम्मद आखिरी संदेशता ईश्वर का ज्ञान लेकर आया हूं, ईश्वर का ध्यान लेकर आया हूं। ईश्वर ने मुझे ग्रंथ अता फरमाया, आखिरी संविधान अता फरमाया। और ईश्वर ने मुझसे कहा, हे मोहम्मद, हे आखिरी संदेशता, मानव जाति से कह दो कि जिसके घर एक बेटी पैदा हो जाए और वो अपनी बेटी की परवरिश बेहतरीन अच्छी तरह से करे और अपनी पुत्री की ब्याह किसी अच्छे घर में करा दे, मैं आखिरी संदेशता, ए मेरे श्रद्धालुओं, मैं आखिरी संदेशता उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग की जिम्मेदारी लेता हूं। मैं स्वर्ग में पहुंचाऊंगा उसको,
मैं ईश्वर से कहकर उसको जन्नत में पहुंचाऊंगा। एक कहने लगे जिसके घर 2 बेटी हो, आपने फरमाया 2 बेटी वाले के लिए भी यही है, जिसके घर 3 बेटियां पैदा हुई हो और उसने अपने बेटों पर उसको फजीलत ना दी हो, बल्कि ईश्वर की दया समझकर, ईश्वर की कृपा समझकर, ईश्वर की तरफ से गिफ्ट समझकर उसने अपनी बेटियों को अच्छी तरह से पाला हो। मां ने भी उस पर ध्यान दी हो, बाप ने भी उस पर ध्यान दिया हो, उसको अच्छी तहजीब सिखाकर, उसको अच्छी तालीम सिखाकर उन पुत्रियों की शादी करके उनके शोहर के घर भेज दिया हो। आखिरी संदेशता ने कसम खाकर कहा, हे मानो याद रखो उन 3 बेटियों का ब्याह करने वाला मैं उसके लिए जमानत देता हूं स्वर्ग की, मैं उसको जन्नत में भेजूंगा। एक श्रद्धालु खड़े हुए, कहने लगे हे ईश्वर के तरफ से भेजे हुए ए ईशदूत, ए मोहम्मद, जिसके यहां कोई बेटी ना हो लेकिन उसके घर 6 बहनें हो, 5 बहनें हो, 2 बहन हो, 1 बहन हो, अगर वो अपनी बहन के साथ अपनी बेटी जैसा मामला करे, उनको देखभाल करे, उनके साथ कभी बुरा सलूक ना करे, अपनी बहनों की शादी करा दे अच्छी जगह, तो आप बताइए उसके मुतालिक क्या है। तो आखिरी संदेशता ने कहा, हे मानो सुनो, जिसने अपनी बहनों के साथ यह सलूक किया, मैं मोहम्मद उसके लिए जिम्मेदार हूं जन्नत में ले जाने का।